क्या देना चाहती है भाजपा? आज झूठ, छल और छद्म की राजनीति करने वाली भाजपा। लेकिन देहरादून में जहां तक सवाल है, एक ऐसा चेहरा कांग्रेस पार्टी ने दिया है जो बड़ा सरल व्यक्तित्व का धनी है। आप स्वयं सोचिए, क्या इस सैकड़ों करोड़ रुपए का अनार धरातल पे केवल वॉल पेंटिंग नजर आना? निश्चित रूप से भाजपा को एक करारा जवाब मिलने वाला है। निकाय चुनाव के लिए जो चुनावी शोर था वो अब लगभग थम चुका है। यानी कि 23 जनवरी को जनता वोट करने निकलेगी, 25 से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, जो संभवतः 26 तक दोपहर तक या उसके आसपास चल सकती है। अब जो कुछ अभी तक धरातल में हुआ, खासकर मेयर पदों को लेकर जो लड़ाई चल रही थी, वो कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर थी। बीजेपी ने सत्ताधारी दल होने के नाते विकास के जो एजेंडे, जो काम बीजेपी गिना सकती थी वो गिनाए गए हैं। इधर कांग्रेस लगातार, क्योंकि पिछले लंबे समय से एक तो सत्ता से बाहर है, निकाय चुनाव में अगर देहरादून मेयर की बात करें तो यहाँ तो 15 सालों से सूखा पड़ा है कांग्रेस के लिए। इस बार मुद्दे क्या रहे कांग्रेस के, क्या रिस्पॉन्स मिला है, 11 नगर निगमों में कांग्रेस क्या सोच रही है, और बाकी इसके अलावा 43 नगर पालिकाएँ भी हैं और 46 नगर पंचायतें भी हैं। क्या शहर की छोटी सरकार चुनने में इस दफ़ा जनता कांग्रेस का साथ देगी? इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ गिरिराज किशोर हिंदवान हैं, जो कि इस वक्त गढ़वाल मंडल में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से मीडिया प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं। उनसे जानेंगे। गिरिराज जी, क्या देख रहे हैं चुनाव में अब, क्योंकि अब जनता को फैसले के लिए निकलना है? हेम जी, उत्तराखंड छोटी सरकारों के गठन की तरफ आगे बढ़ रहा है। 23 को मतदान होना है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हमारी यशस्वी प्रेसिडेंट करण महाराज जी के नेतृत्व में समूची लीडरशिप को साथ लिए हुए एक एक कार्यकर्ता हमारा समर्पित भाव से निश्चित रूप से इस चुनाव में जुटा हुआ है। विजयश्री कांग्रेस को मिलने वाली है। इसके मूल में जो कारण है वो निश्चित रूप से एक बात आपको माननी पड़ेगी। 2023 2 दिसंबर को निकाय का कार्यकाल संपन्न हो जाता है। 1 वर्ष तक लिंगर ऑन करना चुनाव को, छोटी सरकारों के गठन के बिना जो उस जनमानस ने वाकई दंश झेला है, जो छोटी छोटी समस्याओं के लिए अपनी, जो नाली की समस्या होती है, रोड की समस्या होती है, सिविल सिस्टम की समस्या होती है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास नहीं जा सकती जनता, वो अपने विधायक के पास नहीं जा सकती है। निश्चित रूप से निदान की तरफ अगर कोई ले जाता है, उनका पार्षद ले जाता है, नगर निगम मेयर ले जाता है, नगर पालिका अध्यक्ष ले जाता है, तो वाकई लिंगर ऑन करना 1 वर्ष तक आप छोटी सरकारों के बिना, गठन के बिना इस प्रदेश को आपने किस हिसाब से उस जनमानस ने सब कुछ झेला है, तो ये वोट के रूप में परिणति होती है, वोट के रूप में प्रतिशोध होता है जनता का, जो मिलने जा रहा है भाजपा को, ये निश्चित है। भाजपा छोटी सरकारों में जहां शासित रही, सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रही, भ्रष्टाचार इन्होंने दिया है। आप अगर देहरादून स्मार्ट सिटी के नाम पे अगर लेके चलते हैं हम लोग, केंद्र सरकार से 1100-1200 करोड़ रुपए आना, धरातल पे केवल वॉल पेंटिंग नजर आना, सीवेज सिस्टम ध्वस्त, आज सड़कों में गड्ढे हैं, आज जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल है देहरादून शहर का। आप स्वयं सोचिए कि पैसे की बंदरबांट होना, सारे मंत्रीगण, सारे विधायकगण इनके शामिल रहे उसमें बंदरबांट पे। क्या सोच इस सरकार की है? आज अगर उपलब्धियों के नाम पे अगर हम लेते हैं, वाकई क्या उपलब्धि है? 60,000 करोड़ रुपए का निश्चित रूप से कर्ज में डूबी हुई है इस समय सरकार। 1,000 करोड़ रुपए आपने खुले बाजार से ले लिए, विकास के नाम पे जीरो। आज स्थिति ये हो रखी है कि महिला अपराध के क्षेत्र में, उस बात को मैं लाना चाहूंगा, 9 पर्वतीय राज्यों में एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, पहले पायदान पे प्रदेश को लेके आ गए। आप जननी बन चुका है महिला अपराध के क्षेत्र में। क्या भरोसा आपने इस प्रदेश को, इस जनमानस को? आपके लोग उसमें शामिल है, मंडल अध्यक्ष आपके दुग्ध संघ के अध्यक्ष उसमें शामिल है बलात्कारों में। क्या देना चाहती है भाजपा? आज झूठ, छल और छद्म की राजनीति करने वाली भाजपा निश्चित रूप से पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। नगर निकाय चुनाव में छोटी सरकारों के गठन की तरफ जो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से, आज मैं लगभग पूरे गढ़वाल मंडल में जाके मैंने जो है
लगभग सारे जितने हमारे नगर पालिका क्षेत्र हैं, जितने हमारे नगर निगम क्षेत्र हैं, निश्चित रूप से ये जो चुनाव है ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ और विजयसूरी की तरफ करण महाराज जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से आगे अग्रसर है, बढ़ रही है। गिरिराज जी, जो भी चुनाव आता है हमने देखा, लोकसभा का रहा हो या इससे पहले विधानसभा रहा हो, कांग्रेस का कुनबा श्रिंक होते जा रहा है, लोग उठकर निकल कर जा रहे हैं। इस निकाय चुनाव में भी आपके तमाम प्रत्याशी कई जगह तो निर्दलीय बागी के तौर पर उतरे हैं, कईयों ने पार्टी छोड़ दी है। उनको क्या बेहतर भविष्य बीजेपी में दिखाई दे रहा है? हेम जी, जो अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं, जो वाकई केवल दिखावा करते थे पार्टी में रहने का, कांग्रेस पार्टी में छोड़ के अगर गए हैं वो, तो अपॉर्चुनिटी को देखते हुए वो गए। निश्चित रूप से आज हमें एक ऐसे यशस्वी प्रेसिडेंट करण महाराज के रूप में है जिनको मैं देखता हूं, मैं स्वयं में काम करता हूं तो मैं वॉच करता हूं अपने अध्यक्ष को, वो 12-12, 13-13 घंटे काम करते हैं, निश्चित रूप से जनता के बीच में होते हैं, एक ऊर्जा मिलती है कार्यकर्ता को। आज एक एक कार्यकर्ता, अगर मैंने कहा है कि इस छोटी सरकारों के गठन में वाकई कांग्रेस पार्टी का एक एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता जिस हिसाब से अपनी मेहनत कर रहा है, जूझ रहा है, वाकई ये अपने आप में एक निश्चित रूप से मुझे स्वयं भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी वाकई पूरी तरह से आज अपने इस छोटी सरकार के गठन की तरफ जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वाकई लग रहा है कि निश्चित रूप से एक बदलाव जनता चाहती है प्रदेश में। और छोटी सरकारों के गठन में निश्चित रूप से जो लग रहा है कि चाहे निगम क्षेत्र हो, चाहे नगर पालिकाएं हो, हम लोग पूरी तरह से रिप्रेजेंटेशन जो है कांग्रेस पार्टी का आने वाला है करण महाराज जी के नेतृत्व में, ये निश्चित है। गढ़वाल मंडल में आपको प्रभार भी दिया गया है। मेरे ख्याल से 6 नगर निगम है, रुड़की हो गया, हरिद्वार, श्रीनगर, कोटद्वार, ऋषिकेश, देहरादून। क्या देख रहे हैं आप इन 6 नगर निगमों में, स्थिति क्या है? सबसे बेहतर कहाँ पर है कांग्रेस इन 6 में से? हेम जी, 6 की 6 नगर निगम जो आपने गिनवाए, हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं करण महाराज जी के नेतृत्व में। जो मेहनत इस समय के कार्यकर्ता की जो मैं बता रहा हूं आपको, समूची लीडरशिप की हमारी और स्वयं में हमारे प्रेसिडेंट करण महाराज जी की जो मेहनत हुई है, निश्चित रूप से विजयसूरी की तरफ कांग्रेस पार्टी को ले जा रही है। अगर देहरादून की हम बात करते हैं, मैं गया हूं सब जगह, पूरे मंडल में मैं घूमा हूं, पूरे सारे हमारे जितने भी निगम क्षेत्र हैं, लेकिन देहरादून में जहां तक सवाल है, एक ऐसा चेहरा कांग्रेस पार्टी ने दिया है जो बड़ा सरल व्यक्तित्व का धनी है। और आप स्वयं सोचिए, उत्तराखंड आंदोलनकारी रहे हैं वीरेंद्र पोखरियाल जी, और साथ में डीएवी की 3 बार रिप्रेजेंटेशन, 3 बार वो उन्होंने रिप्रेजेंट किया है डीएवी को, 3 बार प्रेसिडेंट रहे। अब आप स्वयं सोचिए, और जो सरल व्यक्तित्व का धनी मैंने कहा, ये कॉमन मैन बोल रहा है देहरादून में कि जो स्थितियां हैं वो वीरेंद्र पोखरियाल जी पूरी तरह से, आप देखिएगा इसमें मार्जिन देखिएगा, कांग्रेस पार्टी वाकई। और आज जो नगर निगम क्षेत्र अगर देहरादून को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो आज कॉमन मैन जान चुका है कि केवल धामी सरकार, धाकड़ धामी सरकार, भ्रष्टाचार में लिप्त उन्होंने ये छोटी सरकार दी है, लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार, और सारी चीजें विजिबल है, सब कुछ दिख रहा है। जो मैंने आपसे दूर स्मार्ट सिटी की बात की है, आप स्वयं सोचिए, क्या सैकड़ों करोड़ रुपए का अनार धरातल पे केवल वॉल पेंटिंग नजर आना? सीवेज सिस्टम फेल, ड्रेनेज सिस्टम फेल, आपको रोडों में आप पूरे सारे गड्ढे आपको दिखेंगे पूरे। तो जनमानस है ना, सरकार कह रही है थोड़ा वक्त लगेगा, हम बना रहे हैं। जनता शुद्ध है, परेशानी की मुद्रा में है, वोट के रूप में प्रतिशोध होता है, निश्चित रूप से परिणति वोट के रूप में होती है। और जनता मन बना चुकी है कि कांग्रेस पार्टी को इस समय पूरी विजयसूरी की तरफ ले जाना है। छोटी सरकारों के गठन में निश्चित रूप से भाजपा को एक करारा जवाब मिलने वाला है। मेरा एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस ने क्या आपत्ति जताई है? अभी 2 दिन पहले निर्वाचन आयोग ने आखिरी मतदाता सूची निकाली है और जिसमें बड़े पैमाने पर वोटर बढ़ गए हैं। ऋषिकेश से भी बातें उठ रही हैं कि कई सैकड़ों लोगों के नाम गायब हो गए, और भी निगमों में आ रहा है कहीं पर ज़्यादा हो गए। ये हो क्या रहा है? क्या कोई दिक्कत है मतदाता सूची को लेकर? आखिरी जो मतदाता सूची आई है, निश्चित रूप से भाजपा जब थक जाती है, हार जाती है, डरी हुई मुद्रा में होती है, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं, वो निश्चित रूप से वो झूठ का सहारा लेते हैं। वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें, अब आप स्वयं देखिए, मैं एक बात आपसे डिस्कस जरूर करना चाहूंगा, ये तो खामियां हैं ही।
अगर कांग्रेस पार्टी की हमारी जो लीडरशिप है, अगर वो चुनाव जो प्रक्रिया होती है, चुनाव आयोग जो होता है, उसके सामने अगर कोई बात रख रही है तो स्वयं में अपने आप में ये प्रश्न चिन्ह है सरकार की नीयत पे। लेकिन साथ में एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा हेम जी, कि सरकार वाकई, जब मैंने कहा डरी हुई मुद्रा में और थक जाती है, हार जाती है, तो चुनाव के ऐन पहले आप स्वयं सोचिए, कांग्रेस पार्टी को बोलना मुगलिया सोच। एक मुखिया एक प्रदेश के इस सार्वजनिक सभा में अगर ये बोले कि मुगलिया सोच रखती है कांग्रेस पार्टी भाई सेकुलरिज्म की राजनीति करती है, देश को जोड़ने की बात करती है। एक मैसेज अगर पास ऑन होता है हमारी टॉप लीडरशिप के द्वारा कांग्रेस पार्टी में, तो जोड़ने की बात करती है। आप नफरत की राजनीति करते हैं धामी सा, ये निश्चित है। आपकी राजनीति जो है वो नफरत की होती है। तो एक ब्रह्मास्त्र इनके पास होता है हेम जी, वो चुनाव से पहले कमान से निकलता है और सांप्रदायिक तनाव की तरफ बढ़ता है। ये निश्चित है, ये आपने हर जगह देखा होगा जब जब चुनाव होते हैं। यूसीसी की जो स्थिति है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कब से आप इसका राग लाप रहे हैं भाई? अब तो आ रहा है 26 क्या स्थितियां बिल्कुल आए हेम जी, आए 26 तारीख को। अगर कुछ चीजें उसमें अच्छी है तो अप्रिशिएट आपको किया जाएगा, लेकिन सारी बातें लगभग जो सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोला कि बिटिया का उसमें घर में जो बेटी है उसका एक संपत्ति में जो है एक हिस्सा उसका होगा, वो पहले से है। अगर रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्टर्ड अगर शादियों को कराया जाता है, मैरिजेज को कराया जाता है, तो वो निश्चित रूप से वो सारी बातें पहले से ही है। आपने अभी अपने यूसीसी में जो है जितना जौनसार है या बोक्सा जनजाति है, आपने जो ट्राइबल्स है, शेड्यूल ट्राइब्स है, उनको सबको बाहर आपने रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ भाई? अगर कुछ चीजें अगर वाकई वो लाभान्वित हो सकती है, वो जनमानस अगर लाभान्वित हो सकता है, तो उनको बाहर क्यों कर रहे हैं आप उससे, यूसीसी से? ये सवाल बनते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, भाजपा से। तो ये निश्चित रूप से हिम जी, ये पार्टी अपने आप में अपॉर्चुनिस्टिक है। ये झूठ, छल और छद्म का भाव रखती है, और निश्चित रूप से आज झूठ परोसने का जो काम इन्होंने किया इन 7 वर्षों में, आज जनता क्षुब्ध है, परेशानी की मुद्रा में है। निश्चित रूप से प्रतिशोध जो होना है ये छोटी सरकारों के गठन की तरफ जब हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वोट के रूप में प्रतिशोध होगा। परिणति जो होती है वोट के रूप में होती है, ये निश्चित है। बहुत शुक्रिया गिरिराज। थैंक यू। तो ये थे गिरिराज किशोर हिंदुवान, जो कि गढ़वाल मंडल में कांग्रेस के मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। उनका ये दावा है कि छोटी सरकार चुनने में जनता कांग्रेस का साथ देने जा रही है। जहां तक बात यूसीसी की है, तो ऐन मौके पर सरकार उस सुगीफे को फिर छेड़कर क्या कुछ वोट अर्जित करने के लिए कोशिश कर रही है, उस पर भी सवाल खड़ा किए। मतदाता सूची को लेकर जो आशंकाएं हैं उस पर भी बात की है। बहरहाल इन सब आरोप प्रत्यारोप के बीच बस 2 दिन बाद वोटिंग होने जा रही है। जनता का फैसला सामने होगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।